तो जब भी आप डाइटिंग कर रहे होते हो बहुत लॉन्ग टर्म से एंड कभी बीच में कोई फेस्टिवल आ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, कोई पार्टी आ जाती है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि आप कुछ चीट मील ले लेते हो, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम कुछ ना कुछ आप ऐसा खा लेते हो। या फिर आपके इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, आपने मिठाइयाँ खा ली, गुजिया खा लिया, तो आपकी डाइट जो आपने इतने लॉन्ग टर्म से कर रहे थे वो खराब हो जाती है। एंड नेक्स्ट डे आपको बहुत गिल्ट होता है कि मैंने ये सब चीजें क्यों खाई, मैं इतने लॉन्ग टर्म से डाइटिंग कर रही थी, मैंने ये सब खराब क्यों किया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चलो अब डाइट तो खराब हो ही गई है, अब हम खा लेते हैं, जो भी मन करता है वो खा लेते हैं एंड डाइटिंग बाद में करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है हमें। अगर आप वो नेक्स्ट डे भी ऐसा ही करोगे, उसको रिपीट करते रहोगे, तो ही आपकी डाइटिंग खराब होगी या आपका वजन बढ़ेगा। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आपने एक दिन चीट मील ले लिया है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम कुछ खाया, या पूरे दिन कुछ आपने ऐसा कुछ बाहर का खा लिया है जो आपकी डाइट में इंक्लूडेड नहीं था, तो नेक्स्ट डे से हमको ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या खाना है जिससे हमारा जो वजन बढ़ गया है चीट डे के टाइम पे वो रिवर्स हो पाए, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो पाए एंड हम बैक इन शेप आ पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नुपुर, मैं हूँ एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कोच। सो आज का वीडियो हर किसी के काम है, हर किसी फीमेल के काम का है जो कि अपनी वेट लॉस जर्नी पे है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जो कोई भी फीमेल अपनी वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, उनके पूरे डाइट प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक ऐसा दिन आता है जिसमें वो कोई ना कोई चीट मील ले लेते हैं, या पूरे दिन कुछ उनको ऐसा खाना पड़ता है जो कि उनकी डाइट में इंक्लूडेड नहीं होता है, एंड वो अपनी वेट लॉस जर्नी से थोड़ा बहुत भटक जाते हैं। बट नेक्स्ट डे से आपको उसको बैलेंस करना है एंड अपने वेट लॉस जर्नी पे ऑन द ट्रैक फिर से आना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊंगी पोस्ट चीट डे का, जिससे आपका फैट कम होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा एंड अपनी वेट लॉस जर्नी पे आप ऑन द ट्रैक आ पाओगे दोबारा। सो जो सबसे पहला स्टेप हम लेंगे अपनी चीट डे के बाद में, वो होगा हमारा माइंड रीसेट। यस, हमें कोई गिल्ट नहीं करना है। देखिए, जो आपने खा लिया है पिछले दिन, अब आप उसको रिवर्ट तो कर नहीं सकते हो, बट अगर आप चीट डे के बाद में फ्रूट डाइट पे चले जाओगे, जूस डाइट पे चले जाओगे, उससे आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा। सो वो हमें नहीं करना है, हमें स्टारवेशन मोड में नहीं जाना है, हमें रीबैलेंस करना है अपने नेक्स्ट डे को, जिससे कि हमारा जो पिछले दिन का जो भी खराब खाना है वो हमारी बॉडी से एक स्मार्टर वे में फ्लश आउट हो पाए। सो नेक्स्ट डे उठने के बाद में हमारा सबसे पहला स्टेप होगा एक डिटॉक्स ड्रिंक पीने का। सो आप रात में, पिछली रात में आप क्या करोगे, हाफ टेबल स्पून जीरा एंड हाफ टेबल स्पून अजवाइन एक बड़े ग्लास में भिगा के रात में रख दोगे। मॉर्निंग में उठने के बाद में उसको अच्छे से बॉईल करोगे एंड उसको धीरे धीरे करके गरम गरम पी लोगे। सो ये आपकी बॉडी से जितना भी पिछले दिन का खराब खाना है वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट कर देगा अच्छे से। ये ड्रिंक पीने से हमारे बॉडी में जितना भी वाटर रिटेंशन है वो कम हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा एंड हमें शुगर की क्रेविंग्स नहीं होगी खाने की। इस ड्रिंक से आपका फैट डायरेक्टली कम नहीं होगा, बट क्योंकि इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपकी बॉडी से ब्लोटिंग खत्म होगी, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके वेट लॉस में बहुत सपोर्ट करता है। अपनी डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 20 मिनट का आप करोगे वॉक। चाहे तो आप घर में कर सकते हो या फिर आप बाहर में पार्क में कहीं भी जाके कर सकते हो 20 मिनट का वॉक। अगर आप वॉक नहीं कर सकते हो तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लो 20 मिनट की। सो अब आती है हमारे ब्रेकफास्ट की बारी। आप अपने ये 20 मिनट की वॉक के बाद में करोगे अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमारा प्रोटीन एंड फाइबर रिच होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। सो ब्रेकफास्ट में मैं आपको दूंगी दो ऑप्शंस, या फिर तो आप मूंग दाल का चीला ले सकते हो, उसके साथ में हरी चटनी ले लोगे। अगर आपको मूंग दाल का चीला लेने का मन नहीं है तो आप लोगे अपना एक चिया सीड का पुडिंग का बाउल। तो रात भर इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक बाउल कोकोनट मिल्क में आप अपने चिया सीड, 2 टेबलस्पून चिया सीड सोक करके रात में रेफ्रिजरेटर में रख दोगे। मॉर्निंग में उठने के बाद में उसमें आप थोड़ा सा नट्स डाल लोगे एंड बेरीज कट करके डालोगे। सो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट के दो ऑप्शन, इनमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। सो प्रोटीन का अमाउंट हमें इसलिए रखना है क्योंकि उससे हमारा इंसुलिन बैलेंस में रहेगा एंड फाइबर से हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाइंड होके फ्लश आउट हो जाएंगे बॉडी से। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में केवल फ्रूट नहीं खाओगे, उससे आपका इंसुलिन स्पाइक होगा एंड आपको शुगर की क्रेविंग्स होंगी। सो जो मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं ब्रेकफास्ट में, आप वही लोगे। ब्रेकफास्ट के बाद में अब हम लेंगे अपना मिड मॉर्निंग स्नैक 11 से 11:30 बजे के बीच में। सो इसमें आप एक बनाओगे अच्छा से एक डिटॉक्स वाटर। आप 1 कप पानी अच्छे से बॉईल करोगे, उसमें एक टी बैग डालोगे ग्रीन टी की, हाफ टेबल स्पून सौंफ डालोगे एंड इसको अच्छे से बॉईल करने के बाद छान लोगे एंड उसमें हाफ लेमन स्क्वीज करके डालोगे। ये ड्रिंक आपकी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करेगा एंड आपकी बॉडी से जितनी भी ब्लोटिंग है प्रीवियस डे की वो सब फिनिश हो जाएगी। सो अब आती है हमारी बारी लंच की, जो हम करेंगे अपना 1 से 2 बजे के बीच में। सो लंच में आप लोगे 1 बाउल ब्राउन राइस का या फिर मिलेट,
उसके साथ में आप लोगे 1 बाउल सब्जी। सब्जियों में आप 3 ऑप्शंस ले सकते हो, या फिर तो हरी बीन्स ले सकते हो, लौकी ले सकते हो, या फिर कैबेज की सब्जी ले सकते हो। एंड उसके साथ में आप लोगे 1 कटोरी दाल एंड उसमें आप डालोगे 1 चम्मच घी। तो घी को आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आपका बॉडी में जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। घी हमें जरूर डालना है अपने खाने में, हमें फैट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ये आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। सो अब हम लेंगे अपना इवनिंग स्नैक, जिसका टाइम होगा 4 से 5 बजे के बीच में। सो इवनिंग स्नैक में भी 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप एग खाते हो तो आप 1 एग ले सकते हो, उसके साथ में 1 खीरा काट के खा सकते हो। अगर आप एग नहीं खाते हो तो आप रोस्टेड मखाना ले सकते हो 1 बाउल, एंड उसके साथ में लोगे 1 हर्बल टी। सो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि शाम के 3 बजे के बाद में हम कोई भी कैफीन नहीं लेंगे, वो हमारे वेट लॉस में बहुत इंटरफेयर करता है। सो 3 बजे से पहले अगर आपको ग्रीन टी जो मैंने बताई वो आप ले सकते हो, बट 3 बजे के बाद में आप चाय, कॉफी, टी कुछ भी सब अवॉइड करेंगे। तो अब अपना डिनर हमें करना है 6 से लेके 8 बजे के बीच में। 8 बजे से लेट हमें अपना डिनर नहीं करना है। डिनर में होंगे 3 ऑप्शंस, आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो, या फिर तो आप वेजिटेबल सूप ले सकते हो एंड उसके साथ में थोड़ा सा पनीर ले सकते हो ग्रिल करके। नेक्स्ट आप किनुआ की खिचड़ी ले सकते हो बहुत सारी वेजिटेबल्स को डाल के। एंड हमारा तीसरा ऑप्शन है पालक एंड मेथी की दाल। आप 1 बाउल पालक मेथी की दाल ले सकते हो, एंड उसके साथ में आप थोड़ी सी सॉटेड वेजिटेबल ले सकते हो, जिसमें आप कैरेट, ब्रोकली ये सब ऐड कर सकते हो। सो ये हो गए हमारे 3 डिनर के ऑप्शन। डिनर हमें अपना लाइट रखना है, क्योंकि आपने जो प्रीवियस डे जो हैवी मील्स खाई थी वो आपकी बॉडी में अभी भी डाइजेस्ट हो रहा है। सो अगर हम अपना डिनर इस दिन लाइट रखेंगे, सो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा एंड हमारी बॉडी प्रॉपर्ली रिकवर कर पाएगी। सो अब बारी आती है हमारी बेड टाइम ड्रिंक की। सो हमने 8 बजे अपना डिनर फिनिश कर लिया है। अब सोने से पहले, रात में जब भी आप सोने जा रहे हो उससे पहले आप बनाओगे एक बेड टाइम ड्रिंक। तो 1 कप पानी आप अच्छे से बॉईल कर लोगे, उसमें आप पिंच भर दालचीनी यानी कि सिनेमन डालोगे एंड पिंच भर टर्मरिक डालोगे यानी कि हल्दी। इसको आप अच्छे से बॉईल करके सिप करके पियोगे। इस ड्रिंक से हमारा इन्फ्लेमेशन बॉडी में जितना भी हो रहा है वो रिड्यूस होता है, एंड हमारी बॉडी जो सोते टाइम अच्छे से प्रॉपरली रिकवर कर पाएगी। सो ये था हमारा पूरे दिन का एक डाइट प्लान, जो आप नेक्स्ट डे अपने चीट डे के बाद में फॉलो करोगे अच्छे से। बट इस डाइट के साथ में आपको कुछ 3 चीजों को अच्छे से फॉलो करना है। नंबर 1, हाइड्रेशन। आपको दिन में कम से कम, नेक्स्ट डे आपको कम से कम 3 लीटर तक पानी बिल्कुल पीना है। दूसरी चीज, आपको 7 से 8 घंटे की नींद जरूर कंप्लीट करनी है। एंड थर्ड, आपको चीट डे के बाद में कोई भी उस दिन शुगरी फूड नहीं लेना है, शुगर बिल्कुल नहीं लेना है, डेयरी नहीं लेना है, दूध, दही, पनीर कुछ नहीं लेना है। एंड आपको कोई भी पैकेट फूड नहीं लेना है, यानी कि चिप्स, नमकीन, बिस्किट, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। सो ये 3 चीजों का आप प्रॉपर ध्यान रखना। सो यस, ये था हमारा पूरे दिन का डाइट प्लान एंड कुछ बोनस टिप्स, जो अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे चीट डे के बाद में, तो आपकी बॉडी जितना भी आपने खराब खाना खाया पिछले दिन वो अच्छे से फ्लश आउट हो पाएगी, एंड ना ही आप अपना वेट जो आपने खाया वो रिवर्स कर पाओगे, बल्कि और ज्यादा रिड्यूस कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ में या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, जिनको भी वेट लॉस में हेल्प चाहिए। And yes, please subscribe to my channel for more weight loss tips, diets and recipes. See you in the next video. Till then, stay fit and healthy. Bye bye.